बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं जिस जगह पे ये सेड़ा ताई का पुल है। यहाँ पे आपको गैदरिंग नज़र आ रही है, बड़ी तादाद में यहाँ सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान मुस्लिम नून के कारकुनान और दिगर जो लोग इस इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आज उस शख्सियत का इस्तकबाल, उसके एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया जा रहा है। जो शख्स सरज़मीन LOC सेड़ा से उठता है, रावलपिंडी में जाके वकालत के शोबे को अपनाता है और फिर वहीं पे प्रैक्टिस, और ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे नशेब अफराज उस शख्स को उनका सामना करना पड़ा, लेकिन आज वो शख्स रावलपिंडी बार का सदर बन चुका है। आज यहाँ पे सेड़ा ताई मंढोल और यूनियन कौंसिल बटल मंढोल बिलखसूस वहाँ की जो सिविल सोसाइटी सियासी कारकुनान हैं वो उनके एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ सेड़ा पुल पे लोग मौजूद हैं जो उनका इस्तकबाल करेंगे। आज उनकी जो हालात ज़िंदगी है उस हवाले से भी बात करेंगे और बिलखुसूस वकालत के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं उनसे उस हवाले से भी बात की जाएगी कि एक ऐसा शख्स जो एक गरीब घराने से, एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है, सरज़मीन सेड़ा से ताल्लुक़ है, लेकिन रावलपिंडी में जाके इतनी बड़ी बार जिसका वो सदर मुंतखब होता है, आज उनके एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया गया है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मौजूद शुरका से बात करते हैं कि वो उस शख्सियत के बारे में क्या राय रखते हैं, जानते हैं और चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। साथ इस वक्त यूनियन कौंसिल बटल मंढोल से डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मोहतरम सरदार ताबीर खान साहब मौजूद हैं। ताबीर साहब, आज आप उस शख्सियत के एजाज़ में एक इस्तकबालिया दे रहे हैं। जो शख्स एक छोटे से कस्बे से, एक छोटे से गाँव से उठता है, तालीम हासिल करता है और वो शख्स फिर शोबा वकालत के साथ वाबस्तगी और फिर रावलपिंडी बार का सदर मुंतखब होना, ये बड़े एजाज़ की बात है। ये सिर्फ उस शख्सियत के लिए नहीं बल्कि इस इलाके के लिए एजाज़ है, इस यूनियन कौंसिल बटल मंढोल के लिए एजाज़ है, यूनियन कौंसिल सेड़ा के लिए एजाज़ है कि एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक़ गरीब घराने से है लेकिन वो रावलपिंडी बार का सदर मुंतखब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ आवान साहब, आपका और JK TV का बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारी दावत पे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए कि एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मतवस्त तबके से तल्लुक़ रखने वाला शख्स, एक छोटी सी एक कस्बे से तल्लुक़ रखने वाला शख्स, बॉर्डर लाइन पे रहने वाला शख्स जो यहाँ से उठता है और रावलपिंडी जाके कचहरी में अपनी वकालत शुरू करता है और फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि वो रावलपिंडी बार का सदर मुंतखब होता है। मैं समझता हूँ ये पूरे कश्मीर के लिए, पूरे हमारी फैमिली के लिए, पूरे अहलियान सेड़ा के लिए ये बड़े खुशी की बात है और इस पर हमें फ़ख्र है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा इन्हें मज़ीद इसमें वसअत और तरक्कियाँ नसीब करे। ताबीर साहब, एक ऐसा शख्स जो अगर सियासी कारकुन की बात करें तो बड़ा हार्ड लाइनर था, अपनी जमात के साथ, अपने नज़रिए के साथ कमिटेड था, उस हवाले से उनको उठाया भी गया, उनको तकलीफ़ें भी दी गई, उन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन वो शख्स अपने नज़रिए से नहीं हटा। पार्टी सतह पे, जमाती सतह पे अगर सोचा जाए, और फिर शोबा वकालत एक ऐसा शोबा होता है जिसमें बहुत सारे नशेब अफराज का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो शख्स अपने नज़रिए के साथ, अपनी सोच के साथ, इस्तकामत के साथ खड़ा रहा और आज अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त दी। किन अल्फाज में आप उनको खराज तहसीन पेश करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हम जिस बिलखसूस चलो मुख्तसर बात करते हैं, हम हल्के की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे हल्के के अंदर सरदार मंजर बशीर जैसा सियासी कारकुन नहीं है। इस जैसा मुदब्बर, मुफक्कर, आला तालीम याफ्ता, सियासी बसीरत रखने वाला, और मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतों से इस शख्स को नवाजा हुआ है और ये एक हीरा है जिसे तराशने की मज़ीद ज़रूरत है और इसके साथ जो है वो इंसाफ करने की ज़रूरत है, सियासी लिहाज से भी और समाजी लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया। ताहिर बशीर साहब, ताहिर सलीम साहब, आप सियासी कारकुन हैं, मुख्तलिफ़ जमातों में भी आपका ताल्लुक़ रहा। एक ऐसा सियासी कारकुन, एक ऐसा वकील, एक ऐसा लॉयर शख्स जो न सिर्फ अपनी जमात के साथ भी कमिटेड रहा बल्कि अपने शोबे के साथ भी उसकी कमिटमेंट, और उस कमिटमेंट का आज नतीजा ये है कि वो रावलपिंडी बार का सदर, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। ये आप लोगों के लिए एजाज़ की बात है, ये सेड़ा मंढोल ताई बटल मंढोल के लिए एजाज़ की बात है। बतौर सियासी कारकुन आप क्या कहना चाहेंगे सरदार मंजर बशीर के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं बात करता चलूँ मंजर बशीर
کے بشیر صاحب کے حوالے سے تو بلا شبہ منشر بشیر صاحب ہمارے اس مسواس طبقے سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن منظر بشیر ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے. ان کے والد کی بہت خدمات ہیں اس ہمارے علاقے میں محکمہ ایجوکیشن میں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ منظر بشیر سیل میڈ آدمی ہے. اس نے محنت کی، اس نے اپنی ایجوکیشن پوری کی، اس کے بعد پنڈی بار میں وہ اس نے وکالت کی، اور وکالت میں یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ منظر بشیر جیسا ہمارے اس علاقے کا متوسط علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک بڑے باپ کا بیٹا وہ راولپنڈی بار کا صدر بنا. ہمارے علاقے کی اس حلقے کی بدقسمتی ایسی رہی اس سے پہلے کہ میٹرک فیل لوگ وہ جو اس حلقے میں وہ ایک گوڑ کی یا جوتیوں کی دکان چلایا کرتے تھے، وہ برادری کے نام پہ وہ برادری سے چندہ لے کر وہ ایم ایل اے بنے، وہ منسٹر بنے. لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عزیز یہ منظر بشیر ایڈوکیٹ جو راولپنڈی بار کا صدر بنا، یہ حلقے میں آئے گا اور حلقے میں اپنا سیاسی آغاز کرے گا. سیاست سے سیاسی افیلیشن اسی پہلے بھی ایک کمیٹڈ پارٹی سے ہے، وہ پارٹی کے لیے بھی اس کی خدمات ہیں، علاقے کے لیے بھی خدمات ہیں. تو ہم اس امید کے ساتھ کہ منظر بشیر اس حلقے میں آئے اور اسے اللہ تعالیٰ، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے اس لوگوں کی خدمت کرنے کا اسے موقع دیا جائے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محترم اسامہ زید صاحب جو ڈسٹرکٹ کونسلر محترم سردار تعبیر صاحب کے گھر میں موجود ہیں. یہاں پہ آج ایک ایسی شخصیت کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جو سرزمین LOC سیڑا سے اٹھتے ہیں، راولپنڈی جاتے ہیں، کچہری چوک میں وہاں اپنی وکالت کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ راولپنڈی بار ایک ایسی بار جہاں آزاد کشمیر پاکستان بھر سے وکلاء موجود ہوتے ہیں وہاں اس بار کے صدر بنتے ہیں. میں بات کروں گا اسامہ زید بھائی، کیا کہیں گے آج اس شخص کے بارے میں جو شخص ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، راولپنڈی جاتا ہے اور آج سرزمین منڈول، سرزمین بٹل، سیڑا، یہ ہماری جو پوری تحصیل ہے اس کے لیے اعزاز ہے کہ وہ راولپنڈی بار کا صدر بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بہت شکریہ آپ کا. یہ اعزاز پورے آزاد کشمیر کا اعزاز ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو باصلاحیت نوجوان تھا اور اس نے اپنا جو سکہ جو ہے پاکستان کی تیسری بڑی بار راولپنڈی بار میں منوایا اور وہ صدر منتخب ہوا. اور میں اس چیز کا پیغام خصوصاً پورے آزاد کشمیر اور بالعموم پورے آزاد کشمیر اور خصوصاً LA18 پنچ کو دوں گا کہ انشاءاللہ اس دفعہ آپ دیکھیں کہ دیوی ہمارے پہ مہربان ہے اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اسی طرح یہ قیادت اس دفعہ اس حلقے کی قیادت بھی LA18 باسپور کی بھی نوجوانوں کے پاس رہے گی. اور جو بڑے بڑے سیاسی کھڑپینچ جو اپنے ٹبر کی پروموشن کو پروجیکشن کو کرتے ہیں ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ دیکھ لیں اگر منظر بشیر اتنی بڑی بار کا صدر بن سکتا ہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ سے بھی یہ لوگ ووٹ کی پرچی کی طاقت سے اقتدار چھینٹ کر ایک نوجوان کے ہاتھ میں دیں گے. انشاءاللہ ہم پر امید ہیں اسی طرح کی خوشخبری آپ کو 2026 میں بھی سنائیں گے انشاءاللہ. اسامہ بھائی، آپ نے نوجوانوں کی بات کی، آپ نے سیاسی ان لوگوں کی بات کی جو اب پرانا سالی میں چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنا وقت گزار دیا ہے سیاست میں، چاہے وہ چودھری یاسین گلشن کی صورت میں ہو یا سردار عبدالقیوم خان نیازی. اب آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. سردار منظر بشیر ایک نوجوان ہیں جو ایک گاؤں سے اٹھتے ہیں، نہ ان کی راولپنڈی میں برادری ہوتی ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کچھ ہے، لیکن وہ راولپنڈی بار کے صدر بنتے ہیں. اگر یہی لوگ ان کے ساتھ ووٹ کی پرچی کے ذریعے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، منظر بشیر کا ساتھ دیتے ہیں، تو کیا آپ جیسے نوجوان اس اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکتے؟ پھر عوام کی خدمت کے لیے آپ جیسے نوجوان جب آگے آئیں گے تو حقیقی معنوں میں جمہوریت بھی ہوگی اور لوگوں کی خدمت بھی ہوگی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ منظر صاحب کی جیت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ برادری ازم کی لعنت سے انشاءاللہ یہ عوام باشعور ہو چکی ہے اور اس لعنت سے پاک ہوگی. اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ کی بنیاد پر اور نوجوانوں کو آگے لایا جائے گا انشاءاللہ. اور آزاد کشمیر کے ہر حلقے میں آپ دیکھیے گا کہ نوجوان واضح اکثریت میں آئیں گے اور نوجوانوں کا فیوچر ہے. اب یہ جو پرانے لوگ سے ان سے لوگ تنگ آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا عوام کی خدمت، عوام جو ہے ان کا محور و مرکز نہیں ہے،
इनका महवर व मरकज़ सिर्फ और सिर्फ इनका टब्बर प्रोजेक्शन इक़्तिदार है, कुर्सी है। नहीं, इक़्तिदार और कुर्सी तो इनको पता है कि हमने टब्बर प्रोजेक्शन कर लिया, इस दफ़ा तो नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा मेरे और आप जैसे नौजवान जो हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं, जिनकी कोई इतनी बड़ी बरादरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो सारे लोग आगे आएंगे इंशाल्लाह। सरदार मंजर बशीर साहब, शोबा सियासत हो या वकालत, आपने अपनी इस शोबा वकालत के अंदर बहुत सारे नशेब व फराज भी देखे, आपने कैद व बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, आपने मुश्किलात भी देखी, लेकिन यकीन था कि रावलपिंडी बार जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है उसके सदर मुंतखब होंगे, और फिर दौरान कैंपेन आपको क्या क्या मुश्किलात? एक गुजारिश ये है कि मुझे जदोजहद अपने विरसे में मिली है। मेरे वालिद ग्रामी पूरी ज़िंदगी उनकी जदोजहद से भारत थी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आज मैं उनके घर में यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। यहाँ से उन्होंने अपना आगाज़ किया, सारा कुछ किया, यहाँ उनके सारे बरादरी कबीले वाले लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने उस जदोजहद को आगे लेके चला। मैंने कभी ज़िंदगी में शॉर्ट कट नहीं किया। 23 साल वकालत में कभी अपने प्रोफेशन के साथ कभी मिसकंडक्ट नहीं किया, और सियासी कारकुन की हैसियत से मुझे सबसे फ़ायदा इस इलेक्शन में हुआ कि मैं सियासी कारकुन था। और सियासी कारकुन किसी भी पार्टी का हो, वो तजर्बे में बाकी से आगे होता है, और मुझे सारी सियासी पार्टियों की हमायत हासिल रही। हल्का इंतखाब यहाँ, जिसमें हल्का अब्बासपुर मंडोल, और जहाँ जिस तरह मुझे पजराई मिली, लास्ट संडे में अपने सेड़ा में आया था अपने घर, तो सावड़, फगवाड़ी, मखड़ाली, कोटली से लेकर आज मंडोल में जिस तरह मोहब्बत का इज़हार किया है, मैं उस पर तमाम माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मेरी जो सदारत की, पिंडी बार की सदारत है, ये मैं सच्ची बात है, मैं अपने वालिद ग्रामी की उस जदोजहद के नाम करता हूँ जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे पहुँचा हूँ। सर, इसमें कोई शक नहीं कि आपके वालिद ग्रामी की एक बड़ी सियासी खिदमात थी जिसकी वजह से आज आपको इतना बड़ा ओहदा मिला। आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस इस हल्के में अब आहिस्ता आहिस्ता सियासी बहरान पैदा होना शुरू हो गया। आप जैसे नौजवान, आप जैसे सियासी कारकुनों की इस हल्के में ज़रूरत है। क्या मुस्तकबिल में आप इस हल्के में सियासी तौर पे कदम रखेंगे और आवाम की खिदमत के लिए ऐसा मुमकिन है कि अपने आप को पेश करें? एक गुजारिश करूँ, हल्के में बुरान नहीं पैदा हुआ है, हल्के में नए लोग सियासी तौर पर सामने नमदार हुए हैं। अब हमने से उनमें से चॉइस करनी है। जी जी। और आपके इस तवसत से, आपके चैनल के तवसत से मैं कहता हूँ कि सियासी कारकुन जिस भी पार्टी का हो, सारे इकट्ठे हो जाएं। ये पिछले 20-20, 30-30 साल से जो मसलत हैं, बरादरी कबीले, गुज्जर की बुनियाद पर मसलत है, दुल्ली की बुनियाद पर मसलत है, मलदयाल के नाम पर मसलत है, और जो बाकी कबाइल हैं हमारे लिए काबिल एहतराम, वो अपना अलायंस बना लेते हैं। अब ऐसे बंदे को अपने सामने लाना है जो आपकी इस जदोजहद को लेकर आगे चले, क्योंकि वो सारे नाकाम हैं। और उनकी जदोजहद देख लें, आज हमारा हल्का इंतखाब पूरे आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा ओहदा भी हमारे हल्का इंतखाब में रहा है, लेकिन आज भी हम 100 साल पीछे खड़े हैं। और इसमें जो भी बंदा सियासी कारकुन आगे आएगा, वो तो अंडरस्टैंडिंग से आएगा, हम उसके बाजू होंगे, उसके हाथ होंगे, जिस पे भी फैसला करेंगे। अच्छा, आखिर पे सर पूछना चाहूँगा सियासी कारकुनान को, बिलखुसूस आप जैसा सियासी कारकुन, आप जैसा वकील जो इस्तिकामत के साथ 22-23 साल रावलपिंडी में बैठा रहा, अल्लाह पाक ने उसे ओहदे से नवाजा, उन सियासी कारकुनों के लिए जिनका मुस्तकबिल में कोई प्रोग्राम है, प्लान है, चाहे वो वकालत में हो या सियासत में, उनके लिए क्या मैसेज? एक गुजारिश है जी, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में शॉर्ट कट नहीं। जी जी। अगर आप नींद पूरी करेंगे, 10 घंटे सोए रहेंगे, तो मंजिल आपको हासिल नहीं हो सकती। इसके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। आप सियासत में हैं, कारोबार में हैं, दुनिया के किसी शोबे में हैं, आपको जदोजहद करनी पड़ेगी। सियासी कारकुनों पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा। अब सियासी कारकुन का क्या तो रजाल है, अब तो इन्वेस्टर आ गए और लोग ऐसे ऐसे छाता बरदार आ गए कि सियासी कारकुनों का वजूद ख़त्म हो रहा है। और सियासी कारकुन किसी भी पार्टी का हो ना, वो हमारे लिए एक एहसास होता है। इंशाल्लाह सियासी कारकुन के साथ चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।